सभी को जय मसीह जी की। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 16 का, मन की उक्ति मनुष्य के बस में रहते हैं, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होते हैं। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तलता है। अपने काम को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरे कल्पनाएं सिद्ध होंगे। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाए हैं, वरन दुष्ट के भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करते हैं। मैं दृष्टता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होते हैं, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वो उसकी शत्रुओं का भी उससे मेल करते हैं। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करते हैं, परंतु यहोवा ही उसके बैरों की स्थिर करते हैं। राजा के मुंह से भविष्यवाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पलटे यहोवा की ओर से होते हैं। थली में जितने बटकोरे हैं, सब उसके बनवाए हुए हैं। दुष्टता करना राज्यों के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गति धर्मी ही से स्थिर रहते हैं। धर्म की बात बोलने वाले से राजा प्रसन्न होते हैं, और जो सीधी बातें बोलते हैं उससे वो प्रेम रखते हैं। राजा का क्रोध मृत्यु की दूतों के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसकी ठट्ठा करता है। राजा की मूर्ख की चमक में जीवन रहते हैं, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अन्न की घटा के समान होते हैं। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने की क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। बुराई हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की दासी करती, वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों की संग लूट पाट लेने से दिन लगे के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वो कल्पना प्राप्त है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य रहते हैं। जिसका हत्या में बुद्धि ही वो समझ वाले कहलाता है, और मधुवाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वो जीवन का स्रोत है, परंतु मूर्ख को शिक्षा देना मुक्तता होती है। यस आमीन। इस वचन को जितने भी भाई बहन सुनने और जानने में प्रभु उन लोगों को ढेर सारा आशीष दीजिए, और उनके ऊपर सदा आपकी दया वाला हाथ, धर्ममय दाहिने हाथ से संभाल कर रखे, और
आगे भी आप सभी भाई बहनों को संभाल कर रखेंगे। आपकी पंखों की आड़ में अनमोल की तरह रखे हैं। आप इस वचन का निमित्त प्रभु उन लोगों को ढेर सारा आशीष दीजिए और उनको परिवार को आशीषित रखिए। सभी को आपकी धर्ममय दैन्य हाथ से संभाल के रखे और आगे भी रखेंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि हमारे परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामयी है और सभी के ऊपर करुणा करता है और दयालु परमेश्वर है। सभी को, जितने बच्चे को वो गले लगाते हैं और बहुत सारा प्रेम करते हैं। जैसे माता भी छोड़ देती है बच्चे को, हमारे परमेश्वर कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, ना कभी त्यागने वाला परमेश्वर है और सदा हमारे लिए साथ है। अभी से लेके सदा तक हमारे साथ है। यीशु के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।